ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेष राशि। प्रिय मेष राशि वालों, मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज का दिन नए लोगों से मिलने और उनके साथ दोस्ती करने के लिए अच्छा हो सकता है। आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है जो शायद सही लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। कुछ बदलाव करने के लिए यह सही दिन है। दिन की समाप्ति से पहले परिवार के किसी सदस्य के लिए समय निकालें जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा है। उनके समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करें। आज का दिन बहुत रोमांस भरा है। अपने पार्टनर के साथ मधुर वाद संवाद करें। वह भी वैसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। दूर तक आए अपने रिश्ते की तारीफ करें। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में पंख फैलाने की सोच रहे हैं तो पहले आपको अपने ऊपर नजर डाल लेनी चाहिए। आपका मन इस समय अपने काम में नहीं लग रहा है, जिसके कारण आप कुछ उदास भी हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप फिर से अपने काम में जान डाल सकते हैं। जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए विकल्प पर तुरंत और सकारात्मक ढंग से सोचें। इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप इस आइडिया को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल दीजिए। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही तो है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती जाएगी। कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित न हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत पार पा लेंगे। कफ और जुकाम से सावधान रहें, क्योंकि आज आप छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आपको इन छोटी बीमारियों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपके पास आज के दिन के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण निर्धारित है तो इसे शाम 4:15 से 5 के बीच करें। आज क्रिम्सन लाल आपका भाग्यशाली रंग है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई वाहन या सोना चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदना चाहते हैं तो इसे फिलहाल के लिए टाल दें। होलाष्टक का समय इन चीजों की खरीद के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आपको किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। होलाष्ट के समय लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि। कर्क राशि चंद्रमा में उपस्थित होने के कारण आप पर भी कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह गोचर आपको प्रसन्न, खुश और आराम महसूस करा सकता है, और साथ ही साथ यह आपके जीवन से किसी भी समस्या या उदासी को दूर कर सकता है। आप खुशी महसूस कर सकते हैं क्योंकि आप सक्षम हो सकते हैं एक छोटे से चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में जिसक आप अनुभव कर रहे हैं। उदासी को अपने ऊपर हावी होने दे। आज आप खुले दिल से अपने पार्टनर से मन की बात कह सकेंगे। खुलापन और ईमानदारी रिश्ते की जान होती है, पर वैसे शब्द हमेशा नहीं आते। आज आप अपनी शानदार स्थिति से संतुष्ट होंगे और आप दोनों का रिश्ता गहरा होगा। बातचीत सुनहरा परिवर्तन लाएगी। अगर फिलहाल आपको काम करने में कुछ परेशानी आ रही है तो डरे नहीं, ये परेशानियां समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, थोड़ा धीरज रखें। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना ही चाहते हैं तो फिर काम में थोड़ी गंभीरता से मन लगाइए। ये भी देखिए कि इस राह में क्या क्या समस्याएं आ रही है, उन्हें तुरंत दूर करने के उपाय भी कीजिए ताकि आपकी कमाई में और वृद्धि हो सके। आप अपनी कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता पा सकते हैं
और आपके बढ़िया फैसले आपको सही दिशा में आगे ले जाएंगे। आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत हैं। हो सकता है आपको कोल्ड हो जाए। आज आपको पूरे दिन जुकाम, सूखा गला और बुखार जैसा महसूस हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जल्दी ही जाएं। आज आपको सेहत से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने सौभाग्य और भाग्य को आकर्षित करने के लिए आज आपका भाग्यशाली रंग समुद्री हरे रंग होगा। इसी रंग में कुछ पहने। अपने उच्च सो के साथ आधार को छूने का एक अच्छा समय आज शाम 5 से शाम 6:35 तक आपके लिए शुभ होगा। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यह समय भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, शादी, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि जैसे शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। होलाष्टक में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से भी बचना चाहिए। मिथुन राशि। आज के दिन आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी के अनुसार आप अपनी भावनाओं के बहकावे में न आएं। इसकी बजाय आप समझदार और व्यावहारिक बने और विश्वास रखें। इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों पक्षों में ही तर्क वितर्क का समय नहीं है। यह एक अस्थायी समय है जो बहुत ही जल्द बीत जाएगा। आज आपको संयम दिखाने की आवश्यकता है, जिसके जरिए आपको शांति मिलेगी। आज आपका पार्टनर आपके लिए सहूलियत लाएगा। आप दुनिया भर के तनाव को किनारे कर अपने सच्चे पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आपको पता है कि रिश्ते को खुद आगे ले जाना होता है। आज उसे आप महसूस कराएं कि इस दुनिया में उसके लिए आपसे बढ़कर कोई खास नहीं हो सकता। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में हुई प्रगति पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या पाया है। इस सफलता को प्राप्त करने में जिन लोगों ने आपकी मदद की है, आपको उन्हें धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए। उनकी मदद के बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते थे जहां आज आप हैं। आगे बढ़ने का अपना रास्ता ध्यान से चुनें। जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है, आज का दिन आपका है। आज कुछ बड़ा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप जैसे कई लोगों को दक्षता बढ़ाने वाला कोर्स बहुत मददगार साबित होगा। आज आप गंभीरता से सोचिए कि लंबे समय तक होने वाले आर्थिक फायदे के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई या ट्रेनिंग पर किया पैसा जाया नहीं जाता, इसका भविष्य में बड़ा फायदा होता है। अपने पर खर्च कीजिए। हो सकता है आज आप जुकाम या कोल्ड के शिकंजे में फंस जाएं, इसलिए धूल भरे वातावरण से दूर रहें। अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सब्जियां और सिट्रस फल खाने। शोर वाले इलाके से दूर रहें, क्योंकि आज आपको सरदर्द बने रहने की संभावना है। गुलाबी रंग आपको शांत रखने में सहायता करेगा, इसीलिए गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो शाम 7 से 8:30 के बीच में करें, बहुत ही शुभ समय है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। इससे जोड़े के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है।
होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रिय कर्क राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के पारगमन के कारण आज आपकी मनोदशा खराब हो सकती है। सकारात्मक रहिए और नकारात्मक चीजों से बचें। थोड़ा सा विराम लें और देखिए कि आपकी जिंदगी में और आपके आसपास क्या चल रहा है। अपने साथ वक्त बिताने से और उन चीजों पर चिंतन करने से कुछ चीजों का नजरिया बदलेगा। आपके उद्देश्यों में नवीनीकरण लाएगा और इसके कारण आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा। आखिरकार आप बिना किसी प्रवाह के चलते नहीं रह सकते, यही जीवन है। इसीलिए इस समय के अनुसार अपनी योजनाएं बना ले और जो भी आवश्यक कार्य हैं उसको इस समय के बीच में निपटा ले। आज के दिन का शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। दोनों के बीच हाल की कुछ मनमुटाव के बाद आज आप एक दूसरे से फिर बंध गए हैं। आपने एक दूसरे को बेहतर समझा है और बातचीत की है। अपने पार्टनर की बात को तरजीह दें और ध्यान से सुनें। रिश्ता रास्ते पर आ जाएगा, उसे सहारा दें। यह आप दोनों को खुश रखेगा। आज आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकेंगे। सिर्फ आपको उन पर एक बार नजर डालनी होगी। आप में से जो लोग अपना डिपार्टमेंट बदलने की सोच रहे हैं वो आज ऐसा कर सकते हैं। आपके व्यावसायिक क्षेत्र में जो नई नई बातें सामने आ रही हैं उसके बारे में आप खुद भी सतर्क रहें, जानकारी लेते रहें। अगर आपने ऐसा किया तो सचमुच आप अपने एम्प्लॉयर के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे और आपकी कमाई भी खूब बढ़ेगी। काम का दबाव आप पर हावी न हो, इसके लिए आपको अपनी अतिरिक्त ऊर्जा इस्तेमाल करनी होगी। और आप राह में आई अड़चने पार करते रहे तो समझिए कमाई भी उसी तरह बढ़ती रहेगी। आपने जो बहुमूल्य पत्थर पहना है उसे ज्योतिषी के पास जाकर चेक कराएं। कहीं ऐसा तो नहीं वही आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। गलत समय पर गलत पत्थर पहनने से भी उसका बुरा असर पड़ता है। सुरक्षित रहना ही बाद में पछताने से अच्छा होता है, इसलिए किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं। आपके लिए आज के दिन का सबसे अनुकूल समय दोपहर 3:15 से शाम 5 तक का रहेगा। यह वह समय है जब आपकी ऊर्जा उच्चतम बिंदु के आसपास आ जाएगी। होलाष्टक में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यह समय भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, शादी, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि जैसे शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। होलाष्टक में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से भी बचना चाहिए। सिंह राशि। प्रिय सिंह राशि के जातक, जैसे कि मिथुन राशि में चंद्रमा का पारगमन हो रहा है, आज आप अपने मन और शरीर की ऊर्जा को सबसे उच्चतम स्तर पर महसूस करेंगे। आपके आत्मविश्वास के कारण आप ऊपर उठ रहे हैं और आपके मार्ग में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की आपकी इच्छा होगी। आप उग्र, मजबूत और साहसी व्यक्ति हैं। आप आशावादी हैं, इस कारण अंधेरे में भी आप आशा की किरण ढूंढ लेते हैं। यह आपकी एक सबसे बड़ी संपत्ति है। जो सभी मुश्किल मुद्दे आप लंबे समय से टालते जा रहे हैं, उनका आप आज समाधान करेंगे, क्योंकि आज का दिन आपके लिए आगे बढ़ने का आदर्श दिन है। आपके पास राजा मिडास की तरह ही स्पर्श है, क्योंकि राजा मिडास किसी भी चीज को छूते थे तो वो सोने का बन जाया करता था। उसी तरह सफलता आपके कदम चूमती है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें यह चीज आपको सफलता हासिल करने की अनुमति प्रदान करती है।
अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने पर आप आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। आपके विचारों की अभिव्यक्ति से न केवल आज बल्कि भविष्य में भी मार्ग सुगम हो जाएगा। आपको सावधानी पूर्वक व्यवहार करना होगा। कटु शब्दों से अपने रिश्तों में खटास न आने दें। सदैव ध्यान रखें कि सच्चाई, ईमानदारी और प्यार ही आपसी रिश्तों की डोर को मजबूत बनाता है। हालांकि आपकी नौकरी ठीक से चल रही है, फिर भी आप पाएंगे कि आपके लिए काम के कई ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं जिनकी कि आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो योजनाएं आपको हाथ में हैं, उनके अलावा और बहुत सा काम आपके हाथ में रहेगा। कार्यक्षेत्र में मिलने वाले शुभ समाचार को सुनने के लिए अपने आंख कान खोल कर रखें। जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए विकल्प पर तुरंत और सकारात्मक ढंग से सोचें। इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप इस विकल्प को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल दीजिए। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही तो है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती जाएगी। कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऐसे आर्थिक संकटों से तुरंत पार पा लेंगे। अच्छी सेहत के लिए आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान रहे, आप किसी भी लड़ाई में ना फंसें, उससे आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। ध्यान रहे, आप पौष्टिक और सुरक्षित खाना ही खाएं। सुबह 10 से लेकर 11 तक का समय आज आपके लिए शुभ माना गया है। यदि आपने किसी कार्य की योजना बनाई है तो उसे इस अंत के घंटों में पूरा कर लीजिए। आज के दिन के लिए आपके लिए गुलाबी रंग सर्वश्रेष्ठ है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यह समय भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, शादी, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि जैसे शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। होलाष्टक में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से भी बचना चाहिए। कन्या राशि। प्रिय कन्या राशि वालों, मिथुन राशि में गोचर कर रहे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज आपकी मानसिक ऊर्जा चरम पर है। आप समस्याओं में अवसर देखते हैं और यह आज आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह रवैया आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊपर ले जाएगा। यह आपके लिए कठिन पेंडिंग मुद्दों से निपटने का सही समय है। आप एक ऐसी शक्ति रखते हैं जो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने की अनुमति देती है। आपका प्यार दिन प्रतिदिन अपने पार्टनर के लिए गहराता जा रहा है, ऐसा आप आज महसूस करेंगे। हवाई कल्पना में ना उड़कर यथार्थ से जुड़े रहें। वैसे अपने को इस पार्टनर के सामने खुलकर पेश करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है। फिर भी बहुत आगे बढ़ने से आज परहेज करें। आज आप अपने ऊपर काम का बोझ महसूस करेंगे। चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, हर बॉल को हवा में ही रखने की कोशिश करें। इस समय जो आप अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो भविष्य को लिए आपका निवेश है, जिससे कि आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक प्रोफेशनल्स आसानी से अपने लक्ष्य को पा लेंगे। यह मौका है कि आप अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई जरूरी कोर्स कर लें। इसके लिए आज किया गया खर्च कल बड़े फायदे देगा। अपने कैरियर को नई ऊंचाई और नया आयाम देने के लिए कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, लेकिन जब आपको भविष्य में इसका फायदा मिलेगा तब आपको लगेगा कि आपने कितनी समझदारी का काम किया। अगर आप कोई बहुमूल्य पत्थर पहनने की सोच रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, आज किसी ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं।
ध्यान रहे, जो भी पत्थर पहनें सलाह करके ही पहनें, क्योंकि इसका गलत प्रभाव भी पड़ जाता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। इससे जोड़े के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए हरे रंग के कपड़े पहनें। सुबह 6 से 8 के बीच का समय आपके लिए शुभ है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई वाहन या सोना चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदना चाहते हैं तो इसे फिलहाल के लिए टाल दें। होलाष्टक का समय इन चीजों की खरीद के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आपको किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। होलाष्टक के समय लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तुला राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा स्थित है, जिसकी वजह से आप व्यवहारिक और वित्तीय कदम उठा सकते हैं, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। संपत्ति खरीदने या बेचने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है कि हो सकता है कि आप बैठना चाहे और परिवार वालों के साथ बातें करना चाहे। इसी के साथ विभिन्न प्रकार की निवेश रणनीतियां बनाएं और संभावित है सभी अवसर पर भी बात करें। ऐसा करना आपके लिए अनुकूल समय है। अपने साथी के प्यार के कारण आज का दिन उज्जवल पाएंगे। ये छोटी छोटी खुशियां आपके लिए यादगार बन जाएंगी, जिनसे कि आपका रोमांस बरकरार रहेगा। यह खुशियां आपसी रिश्तों को मजबूत बनाएंगी व भविष्य भी उज्जवल करेंगी। आज आपको काम करने व पढ़ने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां किसी तरह का व्यवधान ना हो। आज आपका ध्यान आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहा है। अगर आज आप अपना ध्यान केंद्रित रख सके तो आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आज व्यवसाय का कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, तो जरूरत है कि आप अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। इससे आपके अच्छे और प्रभावशाली संपर्क भी बनेंगे। व्यवसाय में कोई साझेदार बनाते हैं तो वे भी आपके फायदे के साबित होंगे। इससे आगे चलकर व्यवसाय बढ़ेगा और अच्छी आमदनी भी होगी। अपने मिजाज के लोगों के साथ साझेदारी करने से आपको तुरंत अच्छा फायदा होगा। इसलिए अच्छा है कि साझेदारी में तुरंत कोई व्यवसाय कर ले। इसका अच्छा लाभ दिखेगा, लेकिन साझेदार समझदारी से चुनें। आज आप खुद को तनाव मुक्त पाएंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। आज का दिन खूब मजे में बिताएं, क्योंकि अच्छा मूड और कम तनाव आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। आज आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा, इसलिए खूब मस्ती करें। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दोपहर 1:30 से 3 का समय बहुत ही शुभ है। आज दिन के लिए हल्का नारंगी रंग आपका भाग्यशाली रंग साबित हो सकता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई वाहन या सोना चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदना चाहते हैं तो इसे फिलहाल के लिए टाल दें। होलाष्टक का समय इन चीजों की खरीद के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आपको किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। होलाष्टक के समय लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक, मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको कठिन परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखना होगा। आप में से कुछ लोगों को कुछ स्थितियों में गुस्सा आ सकता है। इन परिस्थितियों में कार्य करने से चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आपके लिए चीजें खराब हो सकती है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ अथवा होने वाले साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप इकट्ठे अच्छा समय बिताएंगे।
यह समय आपके खुशियां मनाने एवं अपने अनाड़ीपन को कैमरे में कैद करके बंद रखने का है, जिससे भविष्य में अपने अनाड़ीपन को याद कर हंस सके। पढ़ाई हो या ऑफिस, आज का दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। हर दिशा से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। इन सब को संभाल कर रखें, क्योंकि इनको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपने जितनी मेहनत की है, अब आपको बैठकर इसका मजा लेना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी, लेकिन आप इस स्थिति से आसानी से निपट लेंगे। अपने सीनियर अधिकारियों से मधुर संबंध बनाकर रखें। आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, फिर भी कई बार लोगों को आपकी बातें चुभ जाती हैं। इससे आपका ही आर्थिक नुकसान है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दें। शांत रहें। आप तरक्की करेंगे और जब आपकी बारी आएगी तो आपकी पदोन्नति भी होगी। तनाव भरे दिनों के बाद आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों को लंबी दौड़ के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, भले ही बाद में आप उनसे बात ना करें। सभी स्थितियों को विनम्रता से निपटाएं। रात 9 से रात 11 तक का समय आपके लिए लकी होगा। वॉयलेट दिन के लिए आपका लकी कलर है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई वाहन या सोना चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदना चाहते हैं तो इसे फिलहाल के लिए टाल दें। होलाष्टक का समय इन चीजों की खरीद के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आपको किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। होलाष्ट के समय लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। धनु राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप एक चिंतित मूड में होंगे। किसी अनुचित रवैये से मन परेशान हो सकता है। क्रोध न करें, कुशलता से काम करें। आप किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। दृढ़ता से कोई भी निर्णय लेकर काम करें। अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। अपनी भावुकता में बहकर आप अपने साथी की तरफ से हतोत्साहित हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका साथी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तब भी आपसी मतभेद भुलाकर अपने रिश्तों पर उसका प्रभाव न पड़ने दें। प्यार में ये छोटी मोटी बातें तो चलती हैं, उन्हें हंसकर टाल दें। आप सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चाहे वो कोई अध्यापक हो, किसी NGO से जुड़ा कोई क्षेत्र हो या फिर कोई विख्यात व्यक्तित्व हो, लोग आपकी ओर देख रहे हैं और उन्हें आप में एक लीडर दिखाई दे रहा है। आपको उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। कैरियर में आर्थिक लाभ के नए मौके सामने आएंगे। ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए ऐसे किसी भी मौके का भरपूर फायदा उठाइए। आप अपनी योग्यता को कम करके मत आकिए। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा जोखिम उठाते हैं तो यह तय है कि आगे आपको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। आज आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाले हैं। आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे। मगर लापरवाही ना करें व अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए व्यायाम जरूर करें। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। इससे जोड़े के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है।
होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए भूरा रंग के कपड़े पहनें। दोपहर 1 से 2 के बीच का समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। इससे जोड़े के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मकर राशि। आज चंद्रमा मिथुन राशि में चला गया है, जिसकी वजह से आपको निश्चित रूप से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं ही मिलेगी। खासकर व्यक्तिगत मोर्चे पर आपके अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप सभी प्रकार के घरेलू मुद्दों का सामना करें। इसका आज आप समाधान आराम से निकाल पाएंगे। इसके लिए आप अपने प्रियजनों की मदद ले सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोयोगी ज्योतिषी आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की चुनौती देते हैं जिसके मन में आपके प्रति भेदभाव हो। किसी भी तरह की गंभीर स्थिति में शामिल होने से बचने की कोशिश करें। जो आपके नियंत्रण से बाहर है, उसे छोड़ दें। आज आपके साथी को आपसे रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की जरूरत है। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उसे भरपूर सहयोग दें। तनावपूर्ण माहौल से बाहर लाकर उसका हल्का फुल्का मनोरंजन करें। आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परेशान कर रही थी, आज वो परेशानी कम हो रही है। आप पर काम का बहुत बोझ रहेगा, लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव आज कम हो जाएगा। कम तनाव के इस दौर का लाभ उठाकर आपको अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको दूर के फायदे को सोचकर चलना होगा, इसलिए दूसरों की प्रेरणा के बगैर ही खुद पहल करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। अपना व्यावसायिक और आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता काम में लाइए। कोई भी नई व्यावसायिक योजना शुरू करने से पहले उसकी समझदारी से प्लानिंग कर लेना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आप हाथ आए मौके को न गंवाएं। जल्दी और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएं, इससे भविष्य की चुनौतियों से लड़ने में आसानी होगी। ध्यान से आज आप रोमांचित और योग से आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख पाएंगे। योग और ध्यान आपके शरीर को शांत रखना ही नहीं बल्कि दिमाग को शांत रखना भी सिखाएगा। आज दिन के लिए पीला रंग आपका सौभाग्य लेकर आएगा। अगर आज महत्वपूर्ण कार्य करना है तो सुबह 9 से 10 के बीच में करें। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आप कोई वाहन या सोना चांदी जैसी कीमती चीजें खरीदना चाहते हैं तो इसे फिलहाल के लिए टाल दें। होलाष्टक का समय इन चीजों की खरीद के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आपको किसी भी तरह के निवेश से बचना चाहिए। होलाष्ट के समय लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपको थोड़ा सा अधीर बना सकता है। प्रिय मीन, आपको बड़े बदलाव करने की कोशिश करने की बजाय किसी भी हाल की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने और निर्माण करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है। किसी भी काम को करने के लिए धीमा और स्थिर रखें। आपको अपने किसी भावनात्मक या आध्यात्मिक आवश्यकता को प्रतिबिंबित करने और उसमें शामिल होने की आवश्यकता है, तो उस काम को थोड़ा आराम से करें।
कुछ समय अकेले बिताना और अपनी दिनचर्या से कुछ समय का ब्रेक लेना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आज का दिन होने वाले पति या पत्नी के बारे में व्याप्त शक को दूर करने का दिन है। यदि आपको इस बारे में कुछ शक है तो वह केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उस बारे में अपने दोस्तों एवं परिजनों से चर्चा करें व निर्णय लें। जीवन साथी का चयन करने में अपने दिल की आवाज को सुनें। आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जबकि आपको अपनी समझदारी, रचनात्मकता व क्रियात्मकता का परिचय देना होगा। आज एक ऐसा दिन है जबकि आपको वो काम करना पड़ सकता है जो कि आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आप रचनात्मक और अपने मिजाज के लोगों से साझेदारी करके चलें। इससे आपको अपनी योग्यता साबित करने का भी मौका मिलेगा। आपके हित में है कि आप नित नई आ रही तकनीक की जानकारी रखें। इस तरह आप जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर तो चलेंगे ही कि आप अपनी क्षमता भी साबित कर पाएंगे। यह सही समय है कि आप अपनी रचनात्मक ऊर्जा को अपना आर्थिक लक्ष्य पाने की तरफ लगाएं। समय को अपने पक्ष में करने का सबसे बढ़िया रास्ता है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना। आज सेहत को लेकर आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप कोई भी शारीरिक काम कर सकते हैं जिसे करने में आपको अच्छा लगता है, और इसके बाद आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आज आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे। महत्वपूर्ण काम करने के लिए दोपहर 3 से शाम 5 का समय बहुत ही शुभ है। आज के लिए बैंगनी रंग पहनना आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। इससे जोड़े के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मीन राशि। प्रिय मीन राशि के जातक, आज धैर्य और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है। जल्दबाजी में निर्णय न ले क्योंकि हो सकता है कि वे आपके अनुकूल न हो। अपने कार्यों के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। आज आप तनाव और दबाव महसूस कर सकते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि आप कुछ दिनों के लिए इस सारे दबाव से दूर हो जाए। बैंगनी रंग धारण करने से आपको सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सायं 4:15 से 5:15 तक का समय उत्तम है। आज आपको उस सच्चाई से अवगत होने का अवसर मिलेगा जिसे एक साथी में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आपकी गलत लोगों में वह खूबियां ढूंढने की आदत है जिन्हें आप चाहते हैं। अपने प्रति वफादार होएं और लंबे समय तक रहने वाली खुशियों के बारे में विचार करें। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सही मायने में आपकी इज्जत करे और आने वाले समय में खूब खुशियां दे। अपने महत्वपूर्ण कामों को आप पूरी सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे। अपनी योजनाओं के आपको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। जैसे ही आप अपना दिमाग लगाकर काम करना शुरू करेंगे, आपकी सारी परेशानियां खुद ही खत्म होती जाएंगी। परेशानी चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, आप उसका आसान सा हल ढूंढ ही लेंगे। काम का बोझ आपको व्यस्त तो रखेगा, लेकिन भविष्य में यह और भी बढ़ने वाला है
क्योंकि एक नया व्यवसाय भी शुरू होने का संकेत है। इसलिए अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय करें ताकि नए विचार काम आएं और आप और कमाई कर सकें। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आज आपको छोटे मोटे दर्द से लड़ना होगा। आज आपको हल्का व्यायाम करना होगा। बड़ी समस्या से ना घबराएं, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। पेट को ठीक रखने के लिए पौष्टिक खाना खाएं। होलाष्टक के इन 8 दिनों को बहुत अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना भी वर्जित माना जाता है। इससे जोड़े के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।